हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है 1111 टैरो हीलिंग में। होप आप सब लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, आपका परिवार भी खुश होगा, स्वस्थ होगा और आप सब लोग सेल्फ लव में होंगे, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं अभी की रीडिंग, यानी कि आपकी और आपके पर्सन की एनर्जीज कैसी रहेंगी आज। थैंक यू। सबसे पहले आपकी एनर्जीज चेक करेंगे, मेरे व्यूअर्स की एनर्जीज कैसी रहेंगी प्रभु आज। करंट एनर्जीज क्या है मेरे व्यूअर्स की। कलेक्टिव एनर्जीज है डियर, पूरी की पूरी रीडिंग मैच करे पॉसिबल नहीं है। हर एक जेंडर, हर एक साइन, हर एक रिलीजन के लिए है, बिना कंफ्यूजन के देखनी है, ठीक है जी। टाइमलेस वीडियो है, तो जब भी आपके सामने आएगी कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जीज क्या है। थैंक यू। मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जीज क्या है। ओके, बॉटम से है हमारे पास स्ट्रेंथ की एनर्जी। फर्स्ट कार्ड था हमारे पास, ओके, एम्परर, देन हैंग्ड मैन, मून, इसके बाद है हमारे पास टेम्परेंस एंड लवर्स, ठीक है। और इस बार मैंने आपके लिए न्यू मून की रीडिंग नहीं करी है, पर न्यू मून का इफ़ेक्ट आप लोगों पे दिख रहा है, ठीक है। फर्स्ट कार्ड है हमारे पास एम्परर का एंड बॉटम की एनर्जी है हमारे पास स्ट्रेंथ की, ठीक है। तो यानी कि आप लोग काफ़ी आज एक स्ट्रेंथ फील करेंगे, स्पेशली अपनी प्रोफेशनल लाइफ में आप शायद वक्त देंगे, ठीक है। अपनी प्रोफेशनल लाइफ को अगर अभी तक आप प्रायोरिटी नहीं दे रहे थे तो आपकी खुद की ग्रोथ के ऊपर आप ध्यान देंगे। लाइक जो लोग मान लीजिए काम नहीं भी करते हैं, ठीक है, जो वर्किंग नहीं है, जो किसी भी प्रोफेशन में नहीं है, तो आप कुछ ना कुछ सोच सकते हैं, ओके। सेकंड थिंग, आप खुद के ऊपर सेल्फ हीलिंग में आ सकते हैं, ठीक है। एक अलग ही एटीट्यूड में रहेंगे आप, ओके। कुछ लोग यहाँ पे थोड़ा लटका हुआ फील कर सकते हैं सिचुएशंस में। देखो, खुद के ऊपर कंट्रोल रखना सबसे टफ काम है, ठीक है। पर यहाँ पे आपकी बॉटम की एनर्जी बहुत अच्छी है, पावरफुल है, लेकिन जो लटके हुए हैं सिचुएशन में वो आप कहीं ना कहीं फील कर सकते हैं। मून की एनर्जी, इमोशंस हाई रह सकते हैं आपके, ओके। यानी कहीं ना कहीं आपका मन अभी भी धड़कता है सामने वाले के लिए, ठीक है। आपको ये मालूम है कि ठीक है वो गलत कर रहा है, या वो सिचुएशंस में स्ट्रक है सामने वाला इंसान, या वो मेरे लिए एफर्ट्स नहीं कर पा रहा, लेकिन फिर भी आपके मन में ये जो इमोशंस हैं आपको तोड़ते हैं। फिर भी आप अपनी एनर्जीज को बैलेंस करेंगे, ठीक है। एक किसी की तरफ आपको बहुत ज़्यादा एक प्यार वाली अट्रैक्शन रहेगी, लाइक बहुत ज़्यादा फीलिंग्स रहेंगी किसी के लिए। एम्परर, मेरे व्यूअर्स के लिए एम्परर क्यों आए प्रभु। थैंक यू। सी, आपके जो भी ड्रीम्स हैं उन ड्रीम्स को अचीव करने के लिए आप कुछ चीज़ों की तरफ या टॉक्सिक रिश्तों की तरफ लापरवाही दिखाएंगे, ठीक है। थोड़ा सा कंफ्यूजन में रह सकते हैं कि क्या करें, कैसे ग्रोथ करें, कैसे आगे बढ़ें, ठीक है। ये सब में रह सकते हो आप। दी हैंग्ड मैन क्यों आया है मेरे व्यूअर्स के लिए। ओके, सो फर्स्ट कार्ड है 8 ऑफ पेंटिकल्स, जस्टिस, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ कप्स एंड बॉटम से है 8 ऑफ वॉन्ड्स। देखो डियर, आप लटक रहे हो बार बार क्योंकि आप अपने पास्ट के बारे में सोच रहे हैं, जो भी आपका बुरा हुआ है आप उसके बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। इसीलिए आप बार बार लटक जा रहे हैं, पहली चीज़, ठीक है। आपको ऐसा लगता है कि आप कुछ भी करेंगे लेकिन उसका फल आपको शायद होता है ना, कुछ लोग सोचते हैं कि यार यही तो हुआ है लाइफ में, अब आगे क्या कुछ बड़ा अच्छा तो नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो ये थोड़ी सोच अगर आपकी ऐसी है तो आपको बदलनी पड़ेगी डियर, ओके। थोड़ी सी आपको अपनी जो सोच है ना उसको चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि आपको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हो, और आगे भी शायद लाइफ में स्ट्रगल ही तो नहीं है, चाहे रिश्तों में, चाहे पैसों में, चाहे किसी भी चीज़ में। नहीं सोचना है डियर। आप लोगों में से कुछ लोग बहुत लटका हुआ फील करते हैं फाइनेंशियली भी, ठीक है। जस्टिस की एनर्जी है, पॉसिबिलिटी है कि आप किसी लीगल केस में भी लटके हुए हो, ठीक है। फाइनेंशियल कंडीशंस इतनी अच्छी ना हो, ठीक, किसी का बड़ी बेसब्री से आप इंतज़ार कर रहे हैं।
द मून, थैंक यू, चैरियट, फर्स्ट है स्टार, टू ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स एंड चैरियट। ठीक है, तो सैड एनर्जीज लाइक जो भी आपकी लाइफ में, मान लीजिए आप ब्राइटनेस इकट्ठी बटोर रहे हो ना कि धीरे धीरे अपनी लाइफ में कुछ करना है, मुझे कुछ अचीव करना है, मुझे इसी चीज़ में नहीं मरना है, अपने आप को यहीं पे नहीं सड़ाना, मुझे कुछ करना है अपनी लाइफ में। उस चीज़ को क्या ख़राब कर रहा है? आप एक्शन लेने की कोशिश तो कर रहे हो, पर जो इमोशंस आपके अप डाउन अप डाउन अप डाउन हो रहे हैं ना, उसके कारण आपके फैसले नहीं हो पा रहे। ठीक है, आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, जगलिंग सिचुएशन में आ जा रहे हो बार बार। ठीक है, गुस्सा आपके अंदर इतना मतलब इतना ज़्यादा गुस्सा, इतना नाराज़गी है किसी के लिए कि वो हावी हो रही है आपके ड्रीम्स के ऊपर, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए डियर। ठीक है, और देखो ये एनर्जीज बताने का फ़ायदा तभी है मुझे जब आप उस चीज़ को कंट्रोल करो। ठीक है, तो ये चीज़ें सोच सोच के आपने मैनिफेस्ट नहीं करनी है। टेम्परेंस, टेम्परेंस क्यों है प्रभु? ओके, लड़ाई झगड़े, ईगो क्लैशेस, ब्लेम गेम, उसके कारण आप काफ़ी सैड हो सकते हैं। ठीक है, पर अपनी एनर्जीज को बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। आप उन लोगों की तरफ फोकस करने की कोशिश करेंगे या तो कीजिए, ठीक है, जिनसे आपको पूरा प्यार मिलता है, पेरेंट्स, बच्चे, एनिमल्स, पेट जो भी हैं। ठीक है, 9 ऑफ कप्स की एनर्जी कहीं ना कहीं आपके ऊपर, ये जो आपकी शांति भंग, ये जो आपका जो आप चीज़ों को बैलेंस करते हो, ये भंग करेगी। क्या चीज़? कि कोई आपको बहुत प्यार दिखाता है लेकिन कमिटमेंट नहीं देता। ठीक है, तो डियर ये आपको समझना पड़ेगा कि सामने वाला आपके साथ क्या कर रहा है। लवर्स, लवर्स क्यों आया प्रभु? मेरे व्यूअर्स के लिए लवर्स क्यों आया है? क्वीन ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड 9 ऑफ सोर्ड्स। तो ये एनर्जी है कि बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ों के कारण, या आपको ये फील हो सकता है कि मैंने खुद ने बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े कर दी है, ज़्यादा बोल दिया कुछ। ठीक है, आप इमोशनली अटैचमेंट के कारण एक पेन फील कर सकते हैं डियर। ठीक है, किसी की तरफ आपका मन बड़ा भटकेगा आज, पर दूसरे टाइम पे एकदम से फिर आप अपने ड्रीम्स के बारे में सोचने लग जाएंगे। ठीक है, लेकिन आपको बार बार इफ़ेक्ट करेगी ये चीज़, जो भी आपकी लव लाइफ से रिलेटेड है या मैरिड लाइफ से रिलेटेड है। स्ट्रेंथ, मेरे व्यूअर्स के लिए स्ट्रेंथ क्यों आया प्रभु? स्ट्रेंथ क्यों आया है? मेरे व्यूअर्स के लिए स्ट्रेंथ क्यों आया है? सबसे पहली बात, अगर आपको लगता है कि कोई नेगेटिविटी आपकी लाइफ में है, ठीक है, आप उससे फाइट करने के लिए प्रॉपरली तैयार हो, एक उसमें आएंगे आप, स्ट्रेंथ में आएंगे। ठीक है, ज़्यादा किसी को स्टॉक नहीं करना, क्योंकि वो आपको कहीं ना कहीं तोड़ेगी चीज़ फिर। ठीक है, फाइनेंशियली अबेंडेंस, फैमिली, इस सब में आप बहुत ज़्यादा एक पावर में आ सकते हैं। ठीक है, पावरफुल डिसीजंस ले सकते हैं कुछ अपनी लाइफ के लिए। चलिए अब चेक करते हैं आपके पर्सन की एनर्जीज को। ओके, थैंक यू। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है? मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है? अपने पर्सन का फेस इमेजिन कर लीजिए, उनका नाम दिल में बोल लीजिए, डेट ऑफ बर्थ मालूम है तो बोल सकते हैं, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है प्रभु जी? स्टार्ट नाउ। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज क्या रहेंगी प्रभु?
मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज। हैंग्ड मैन, फर्स्ट है मैजिशियन, सन, जस्टिस, द फूल एंड हैंग्ड मैन। तो फर्स्ट एनर्जी है डियर मैजिशियन की, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग के कारण अभी ये जो पर्सन है ये कहीं ना कहीं फंस रहे हैं, लटक रहे हैं, ठीक है। क्योंकि आई थिंक इनका खुद का दिमाग ही जो है बहुत ज़्यादा ये सोचता है कि फंस चुके हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे लाइफ में, ठीक है। सो ये अपनी तरफ लाइफ में शायद खींच भी ऐसी चीज़ें रही हैं जो इनको पेन दे रही हैं, लाइक कार्मिक चीज़ों को, जिसमें जाके ये फिर स्टक हो जा रहे हैं, लटके हुए हैं इनकी कुल मिला के ये अभी और आज भी बहुत लटका हुआ फील करेंगे। सन, बॉटम की एनर्जी लटकी हुई है लेकिन ये कोशिशें ज़रूर करेंगे, ठीक है, कुछ पॉजिटिव करने की लाइफ में। लीगल सिचुएशन हो सकती है डियर इनकी लाइफ में, कोई भी किसी भी तरह की, ठीक, कोई लीगल सिचुएशन में स्टक हों, या फिर होता है ना कि इंसान जब बहुत पेन में होता है तो बहुत सारी चीज़ें माइंड में आती हैं। तो जो भी इन्होंने किया धरा है ये चाहे किसी के आगे एक्सेप्ट ना करें लेकिन ईश्वर के आगे ज़रूर माफ़ी मांग रहे हैं। फूल की एनर्जी, ब्लाइंड ट्रस्ट और लापरवाही, ठीक है। चेक कर लेते हैं क्या है एनर्जी इनकी। जय हो प्रभु। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जीज को क्लेरिफाई कीजिएगा। जय श्री महाकाल। मैजिशियन, मैजिशियन क्यों आया है प्रभु? सो ये खुद ही अपनी लाइफ में शायद कहीं ना कहीं जाने अनजाने आग लगा रहे हैं, ठीक है। इन्हें ये लगता है कि फैमिली में बहुत तमाशे हो रहे हैं, ठीक है, चाहे ये कपल की एनर्जी हो चाहे पेरेंट्स की हो, ठीक है, कि फैमिली में बहुत ज़्यादा तमाशे हो रहे हैं। प्रॉपर्टी का कुछ इशू हो सकता है, फाइनेंशियली कोई इशू हो सकता है, ठीक है, प्रॉपर्टी की कोई लीगली कोई इशू चल रहा हो, ये भी पॉसिबिलिटी है, ठीक है। पेरेंट्स से ना बन रही, ये भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो जहाँ पे भी ये इश्यूज़ हैं वहाँ पे ईगो क्लैशेस, मैं ब्लेम गेम बहुत ज़्यादा है इनकी लाइफ में और ये इन्हीं चीज़ों को अपनी लाइफ में खींच रहे हैं, ठीक है। इनकी लाइफ में ऑन ऑफ सिचुएशन चल रही है, वो भी अपनी लाइफ में खुद खींच रहे हैं, चाहे रिश्तों में चाहे पैसों में, ठीक है। द सन, ओके, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, हेरोफेंट, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। ये एनर्जी आप अपने लिए भी ले सकते हैं, थर्ड पार्टी के लिए भी ले सकते हैं, ठीक है। इनकी लाइफ से जो मूव ऑन करने की कोशिश कर रहा है, क्यों कर रहा है, ठीक है, पूरी तहकीकात हो रही है, ठीक है, बहुत पॉजिटिव है कुछ चीज़ों को लेके, ठीक है, क्योंकि शायद ये खुद भी बहाना ढूंढ रहे हैं निकलने का, ठीक है। और इनको बड़ी खुशी है किसी चीज़ की, क्योंकि इनके हाथ में कुछ ऐसा क्लू लग गया है, कुछ ऐसा नहीं पता चला जहाँ से इनको ये लगता है कि नहीं, प्रॉपर स्पाई कर रहे हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है डियर, ठीक है। फाइनेंशियल जो भी सिचुएशन स्टक हैं उसमें कुछ ना कुछ ठीक करना चाहते हैं, मैरिड लाइफ में ठीक करना चाहते हैं। जस्टिस, क्योंकि सन जो बच्चों का कार्ड भी होता है। जस्टिस क्यों आया है इसके पर्सन के लिए? एम्प्रेस, 7 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स। सो डियर पॉसिबिलिटी है कि सबसे पहले कि इनकी कोई लीगल सिचुएशन चल रही हो, ठीक है। एंड सेकंड थिंग कि यहाँ पे ये कुछ ना कुछ ऐसा जान चुके हैं लगता है थर्ड पार्टी के बारे में, जिसके कारण कि ये अपने लिए स्टैंड लेने लगे, ठीक है। हाँ, इनको ऐसा लगता है कि ड्रीम्स बहुत सारे बनाए थे इन्होंने कुछ चीज़ों को लेके, वो टूट रहे हैं, इनको चीटिंग्स मिल रही हैं, इनको धोखे मिल रहे हैं, फाइनेंशियली मिल रहे हो, रिश्तों में मिल रहे हो, ठीक है। तो इंसान जो तकलीफ़ में है इस टाइम पे और इन्हें एहसास हो रहा है कि कहीं ना कहीं इन्होंने गलतियाँ की हैं लाइफ में। द फूल क्यों आया प्रभु? मेरे व्यूअर्स के पर्सन के लिए फूल की एनर्जी क्यों आई है? डेविल,
पेज ऑफ पेंटिकल्स, टावर एंड डेविल। सो इट्स नॉट अ गुड एनर्जी एक्चुअली। ये एनर्जी ऐसी है जहाँ पे कि आपके पर्सन कुछ चीज़ों को पाने के लिए, अपने ड्रीम्स को फुलफ़िल करने के लिए, अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए, ठीक है, वो इच्छा कैसी भी हो सकती है, फिज़िकल हो सकती है, वो हो सकती है लाइक फाइनेंशियल हो सकती है, ठीक है। तो अपने ड्रीम्स को फुलफ़िल करने के लिए कुछ गलत तरीके से चल रहे हैं, ठीक है, लाइफ में लापरवाही कर रहे हैं, फ़र्क नहीं पड़ रहा कि अच्छा कर रहे हैं बुरा कर रहे हैं, ठीक है। ये खुद की लाइफ में चीज़ें जो हैं बिखर रही हैं अभी, ओके। पर ये थोड़ा गलत रास्ता हो सकता है, गलत चीज़ें हो सकती हैं या फिर पैसा गलत तरीके से कुछ करने की कोशिश कर रहे हो। हैंग्ड मैन क्यों आए हैं प्रभु? इतने कार्ड्स नहीं लूँगी इकट्ठे में कुछ। हैंग्ड मैन क्यों आया है मेरे व्यूअर्स के पर्सन के लिए? स्ट्रेंथ। तो डियर ये जहाँ पे भी लटके हुए हैं, ठीक है, जैसे आप लटके हुए थे, तो जैसे जहाँ भी लटके हुए हैं ये कोशिश करके पावर में आके जिस तरफ बढ़ना चाहते हैं उस तरफ बढ़ने की कोशिश करेंगे। बस इनके लटके हुए क्यों, इनके मन में है कि ये उस कंट्रोलिंग एनर्जी से बाहर निकल के जो है उस तरफ बढ़ें, लेकिन ये प्रॉब्लम में क्यों है? क्योंकि सोशली बहुत डरते हैं, लोग क्या बोलेंगे, समाज क्या बोलेगा, इस चीज़ से बहुत डरते हैं। 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। आपके पर्सन ने खुद ही अपने आप को फंसा रखा है, इधर भी चल रहे हैं उधर भी चल रहे हैं, लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, ठीक है, अपनी लाइफ में कुछ एक्शंस लेने हैं, लेकिन इनका जो माइंड है ना वो प्रॉपर वर्क ही नहीं कर रहा है, ऐसा लगता है, ठीक है। अब आपके लिए लूँगी गॉड गाइडेंस, देन ब्लेसिंग्स, देन स्टॉप करेंगे। श्री महाकाल। Our enemy again and sorry प्रभु, beyond religion, protection, ठीक है। तो आपसे ये मैंने कार्ड आपको कल रात को भी बताया था कि यानी कि ईश्वर कह रहे हैं कि कभी कभी हम खुद के दुश्मन खुद बन जाते हैं, इच्छाओं के पीछे ऐसे भागते हैं कि बार बार हमें कोई चीज़ दिखाई भी जाती है कि नहीं ये सही है ये गलत है, लेकिन हम फिर भी नहीं देखते। बियॉन्ड रिलीजन, ठीक है, कभी कभी हमें अपने धर्म से आगे भी उठ के कुछ चीज़ देखनी होती है, लेकिन खुद को कुछ चीज़ों में बांधना नहीं है। प्रभु कह रहे हैं कि काम वो करना है आपने जिससे कि आपकी अंतरात्मा को शांति मिले कि नहीं यार मैंने अच्छा किया किसी के लिए, ओके। प्रोटेक्शन, ईश्वर कह रहे हैं आप फुली प्रोटेक्टेड हो, ठीक है, तो किसी से भी डरने की ज़रूरत नहीं है आपको। आदि योगी, नीलकंठा, माँ तारा, माँ बगलामुखी, ठीक है। तो भोलेनाथ का फर्स्ट कार्ड आपके लिए ब्लेसिंग्स दे रहा है कि आप अपने अंतर मन से, अपने अंतरात्मा से जोड़ेंगे, जो कि आपके फर्स्ट गुरु हैं। नीलकंठा, आपको पूर्वाभास होने लग जाएगा, ठीक है, आपकी बहुत ज़्यादा आपकी जो लाइक आपको ऐसा लगेगा कि ये तो मुझे पहले से ही एहसास हो रहा था कि ऐसा होगा, ठीक, जिससे कि आप अपने काम को बहुत अच्छे से कर पाओगे। माँ तारा जो है आपको सक्सेस की ब्लेसिंग्स दे रही हैं बिजनेस में। माँ बगलामुखी आपसे कह रही हैं कि केवल बोलने मात्र से ही दुश्मनों पे आपकी जीत होगी, ठीक है जी। तो ये थी अभी की रीडिंग। होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। जो भी मेरे चैनल फर्स्ट टाइम है चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं, प्यारी सी फैमिली से ज़रूर जुड़ें। थैंक यू सो मच। जय श्री महाकाल। हमेशा उनका प्यार आपके बना रहे। थैंक यू।